नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की नहीं है। ये बात है उस दौर की जब पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। और इस बदलाव की जड़ में है पाई नेटवर्क, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे हर बैंक, हर गवर्नमेंट और हर टेक्नोलॉजी डिस्कशन का हिस्सा बनता जा रहा है। आज का दौर वो है जब बैंकिंग सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो पैसे को, इकोनॉमी को और लोगों के ट्रस्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन अब यह सिस्टम बदलने वाला है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया विजन और एक नया मॉडल सामने आ चुका है, पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी बैंकें जो कभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लेकर डरी हुई थी, अब खुद पाई नेटवर्क के साथ जुड़ने की बात करने लगी हैं। क्या वाकई ये एक नई शुरुआत है? क्या अब बैंक और ब्लॉकचेन साथ काम करेंगे? और अगर हां, तो इसका असर हम सबकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? चलो इसे समझते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आने वाले फाइनेंशियल भविष्य की झलक है। दोस्तों, आज दुनिया में करीब 195 देश हैं। हर देश का अपना बैंकिंग सिस्टम, अपना करेंसी मॉडल और अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है। लेकिन एक बात हर जगह कॉमन है, कंट्रोल। हर बैंक, हर गवर्नमेंट, हर सेंट्रल अथॉरिटी पैसे को कंट्रोल करती है। कब भेजा जा सकता है, किसे भेजा जा सकता है, कितना टैक्स लगेगा, क्या रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है सेंट्रल पावर से। पर जब ब्लॉकचेन आया तो पहली बार दुनिया ने देखा कि पैसे को बिना किसी बीच वाले के भेजना भी मुमकिन है। कोई बैंक नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, बस पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो की शुरुआत जितनी बड़ी थी उतनी ही अस्थिर भी रही। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट्स ने टेक्नोलॉजी तो दी, पर स्टेबल सिस्टम नहीं दिया। कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं और लोग डरते रहे कि कल को अगर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो क्या होगा। यही वो गैप था जहां से पाई नेटवर्क ने एंट्री ली, एक ऐसा ब्लॉकचेन मॉडल जो लोगों को जोड़ने आया, डराने नहीं, जो सिस्टम को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया। पाई नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे उसके पास माइनिंग रिग हो या सिर्फ एक मोबाइल फोन, वो इस डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। पाई ने यह साबित किया कि ब्लॉकचेन का असली पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि लोगों के कनेक्शन में है, क्योंकि इस नेटवर्क में हर यूजर एक पायनियर है जो अपने मोबाइल से माइनिंग करता है, वैल्यू क्रिएट करता है और नेटवर्क को बड़ा बनाता है। और आज जब करोड़ों लोग पाई नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं रही, ये बन चुका है एक वैश्विक आर्थिक आंदोलन। अब सोचो, वो बैंकें जो हमेशा ब्लॉकचेन से डरती थीं, अब वो खुद कह रही हैं कि हम ब्लॉकचेन सर्विस में शामिल होने जा रहे हैं। ये बात सिर्फ अफवाह या फिर वादे के आधार पर नहीं, बल्कि सभी बड़े बड़े बैंकों के बदलते रुख को देखते हुए की जा रही है। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि कैसे जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक सिस्टम अब ब्लॉकचेन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वो बदलाव का समय आ चुका है। और दोस्तों, आज हाल ही में ब्लैक रॉक ने घोषणा की है कि वह जेनियस एक्ट के तहत एक नया मनी मार्केट फंड लॉन्च करेगा, जो स्टेबल कॉइन इशुअर्स के लिए उनके रिजर्व्स की कस्टडी और प्रबंधन करेगा। यह कदम अमेरिकी नियामकों द्वारा स्थिर मुद्रा स्टेबल कॉइन के लिए नए नियमों, जीनियस एक्ट के तहत उठाया गया है। तो दोस्तों, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अब ब्लॉकचेन की दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी अब हर बैंक के पास ब्लॉकचेन से कनेक्शन होगा। हर ट्रांजैक्शन, हर पेमेंट, हर अकाउंट का डेटा ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रहेगा और सब एक ही सिस्टम में लिंक होगा। इसका मतलब है नो कंफ्यूजन, नो मैनिपुलेशन, ओनली ट्रांसपेरेंसी। देखो दोस्तों, ये सब बातें हो सकती है पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन के माध्यम से भी कनेक्ट हो, लेकिन अभी कोई डायरेक्ट लिंक या ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी या सुनी नहीं गई है। अगर ऐसी कोई खबर आती है तो आप सभी लोगों के साथ जरूर शेयर की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी शेयर कर रहे हैं।
अब ये सवाल उठता है कि बैंक आखिर ब्लॉकचेन पर कैसे काम करेंगे। क्या इसका मतलब है कि बैंक खत्म हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाई नेटवर्क का मकसद बैंकिंग सिस्टम को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे अपग्रेड करना है। जैसे आज इंटरनेट ने हर इंडस्ट्री को डिजिटल बना दिया, उसी तरह पाई ब्लॉकचेन बैंकिंग को वेब 3 फाइनेंस में बदल रहा है। बैंक अब अपने सर्वर और डेटाबेस को पाई ब्लॉकचेन से जोड़ेंगे, जहां हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में रहेगा। इससे एक तरफ बैंक का डेटा सिक्योर रहेगा और दूसरी तरफ यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। मतलब अब किसी ट्रांजैक्शन को छिपाया नहीं जा सकेगा, कोई धोखा या ब्लैक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर चीज ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगी रियल टाइम में, पब्लिकली ट्रेसेबल। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस इंटीग्रेशन को इतना पावरफुल बनाया, और वो है ग्लोबली एग्रीड प्राइस सिस्टम। दोस्तों, आज किसी भी क्रिप्टो कॉइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो है उसकी कीमत हर जगह अलग होती है। एक एक्सचेंज पर $500, दूसरे पर 480, तीसरे पर 520। मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। लेकिन पाई नेटवर्क ने जो कदम उठाया है, वो पहली बार किसी क्रिप्टो ने किया है। एक ऐसी यूनिफाइड वैल्यू जो पूरी दुनिया में एक जैसी रहेगी। इसका मतलब ये कि चाहे कोई बैंक इंडिया में हो या अमेरिका में, पाई कॉइन की वैल्यू हर जगह एक जैसी मानी जाएगी। इससे मार्केट में ट्रस्ट बनेगा और स्पेकुलेशन कम होगा। और सबसे बड़ी बात, अब पाई कॉइन सिर्फ क्रिप्टो नहीं रहेगा, बल्कि बन जाएगा एक रियल करेंसी, जिससे घर, गाड़ी, गोल्ड या सर्विसेज खरीदी जा सकेंगी, वो भी फुल वैल्यू पर। पाई नेटवर्क का सपना सिर्फ डिजिटल करेंसी बनने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी करेंसी बनने का है जिसे हर देश, हर बैंक, हर इंसान इस्तेमाल कर सके। और जब बैंकिंग सेक्टर खुद इस नेटवर्क से जुड़ने लगेगा, तो ये सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। अब जो काम डॉलर ने पिछले 100 सालों में किया, वो पाई आने वाले 10 सालों में कर सकता है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पर। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे जरूरी है, रेगुलेशन और ट्रस्ट। ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कौन इसे कंट्रोल करेगा और क्या ये लॉ के अंदर काम करेगा। लेकिन पाई नेटवर्क ने इस डर को खत्म किया है। पाई का नया रेगुलेटरी मॉडल पूरी तरह KYC और AML प्रोटोकॉल्स पर आधारित है। मतलब हर यूजर की पहचान वेरीफाई होगी, हर ट्रांजैक्शन क्लियर होगा और कोई गलत यूज नहीं कर पाएगा। इससे बैंकों को भी भरोसा मिलेगा कि वो किसी अनजान सिस्टम से नहीं, बल्कि एक लीगल और सिक्योर नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। बैंकों के लिए ये मौका है ब्लॉकचेन के साथ चलने का, बिना अपने नियमों को तोड़े हुए, क्योंकि पाई का मॉडल ऐसा है जहां रेगुलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों साथ चलते हैं। बैंक अब पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल एसेट कस्टडी के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ट लोन और ट्रांजैक्शन के लिए। और यूजर्स को मिलेगा फास्ट ट्रांजैक्शन, 0 इंटरमीडिएट चार्ज और एक 100% सिक्योरिटी। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां बैंक और ब्लॉकचेन एक साथ चल सकते हैं। पहले बैंक ब्लॉकचेन को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि असली पावर कंट्रोल में नहीं, कनेक्शन में है। पाई नेटवर्क यही कनेक्शन बना रहा है लोगों, बैंकों और गवर्नमेंट्स के बीच। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नया इकोसिस्टम है जहां पैसे का मतलब सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन है। दोस्तों, जब दुनिया का हर बैंक, हर इंस्टीट्यूशन एक साथ किसी ब्लॉकचेन की तरफ देखना शुरू कर दे, तो समझ लेना कि वो ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। और यही हो रहा है पाई नेटवर्क के साथ। ये अब सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहा, बल्कि बन चुका है एक ब्रिज जो पुराने बैंकिंग सिस्टम और नए वेब 3 इकोनॉमी को जोड़ रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पाई कॉइन का यूनिफाइड ग्लोबल प्राइस सिस्टम। देखो, अब तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आई, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, वो एक जैसी नहीं थी। मतलब अगर आज बिटकॉइन $60,000 है, तो हर एक्सचेंज पर उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कहीं ट्रेडिंग फीस अलग, कहीं वॉल्यूम अलग, कहीं डिमांड, सप्लाई अलग। इस वजह से न तो एक स्टेबल प्राइस बन पाई,
न कोई रेगुलेटरी भरोसा बना। लेकिन पाई नेटवर्क ने इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने का रास्ता निकाला है। पाई नेटवर्क ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां दुनिया के सारे बैंक और फाइनेंशियल संस्थान मिलकर एक तय वैल्यू पर सहमत होंगे। मतलब अब पाई कॉइन की कीमत कोई एक्सचेंज तय नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क तय करेगा। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है ट्रस्ट, क्योंकि जब बैंक और रेगुलेटरी बॉडीज खुद उस प्राइस को मानेंगी तो लोग भी उस वैल्यू को एक रियल करेंसी की तरह अपनाएंगे और ये वैल्यू हर जगह एक जैसी रहेगी। चाहे इंडिया में कोई पेमेंट हो या लंदन में कोई कॉन्ट्रैक्ट, पाई की वैल्यू हमेशा स्थिर रहेगी। क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कीमत अचानक ऊपर या नीचे चली जाए, लेकिन यूनिफाइड प्राइस सिस्टम से ये रिस्क लगभग खत्म हो जाएगा। अब कोई पंप एंड डंप गेम नहीं चलेगा, कोई एक्सचेंज अपनी मनमर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक ग्लोबल वैल्यू पर आधारित होगा। इसका फायदा ये होगा कि बैंक, बिजनेस और गवर्नमेंट सभी इसे रेगुलर करेंसी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, और यही पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल आता है, ये ग्लोबल प्राइस तय कैसे होगी? तो इसका जवाब है डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीमेंट और डेटा बेस्ड मॉड्यूल। पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन, ट्रेड और मार्केट डेटा को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। फिर ये डेटा बैंकिंग नेटवर्क्स, इंटरनेशनल पेमेंट चैनल्स और गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ शेयर होगा। इसके बाद एक ग्लोबल कॉन्सेंसस मॉडल ये तय करेगा कि पाई कॉइन की वैल्यू आज के फाइनेंशियल मार्केट में क्या होनी चाहिए। मतलब अब कोई अकेला इंसान या एक्सचेंज प्राइस नहीं बदलेगा, बल्कि पूरा सिस्टम मिलकर तय करेगा कि आज एक पाई कॉइन की असली वैल्यू कितनी है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रेगुलेटरी अलाइनमेंट। ब्लॉकचेन और बैंकिंग के बीच सबसे बड़ी दीवार यही थी कि बैंकिंग रेगुलेटेड है और ब्लॉकचेन फ्री है। मतलब एक कंट्रोल में है, दूसरा ओपन नेटवर्क में। लेकिन अब पाई नेटवर्क ने दोनों को जोड़ने के लिए एक नया रेगुलेटरी प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के तहत हर बैंक को पाई ब्लॉकचेन सर्विस प्रोटोकॉल (PBSP) से जोड़ा जाएगा। इस प्रोटोकॉल में KYC, AML, डेटा सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी के सारे नियम पहले से शामिल होंगे। मतलब जब कोई बैंक पाई पर काम करेगा तो उसे अलग से कोई नया लॉ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाई का सिस्टम खुद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करेगा। अब ये तो साफ है कि बैंक किसी भी टेक्नोलॉजी से तभी जुड़ते हैं जब उन्हें उसमें सेफ्टी और लीगलिटी दिखती है। पाई नेटवर्क ने वही भरोसा दिया है, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन KYC वेरिफाइड यूजर्स के बीच होगा, हर डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा और हर पेमेंट का ट्रेल मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई बैंक चाहे तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में ट्रेस कर सकता है, और जब सिस्टम क्लियर और सिक्योर हो तो गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स भी डरना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, जब बैंक खुद इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। पाई नेटवर्क ने सिर्फ क्रिप्टो माइनर्स को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी अपने विजन में शामिल किया है। कई इंटरनेशनल बैंक अब पाई ब्लॉकचेन पर अपने टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जैसे इंटर बैंक पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर और डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। क्योंकि जब कोई बैंक पाई ब्लॉकचेन से जुड़ता है तो उसे 3 चीजें मिलती हैं: ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब जो काम पहले 2 दिन में होता था और लाखों की फीस लगती थी, अब वो मिनटों में और बेहद कम लागत में हो जाएगा। अब थोड़ा टेक्निकल पक्ष समझते हैं। पाई ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रांजैक्शन की चेन नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क है। इसमें बैंकों को अपने सर्विस मॉडल्स प्लग इन करने की सुविधा होगी, जैसे किसी बैंक का लोन सिस्टम, कार्ड सर्विस या डिजिटल वॉलेट। ये सब पाई के ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कि आने वाले समय में जब आप किसी बैंक से इंटरनेशनल पेमेंट करेंगे तो वो पाई ब्लॉकचेन के जरिए होगा, बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी हिडन चार्ज के। अब बैंकिंग का काम सिर्फ अकाउंट और लोन देने तक सीमित नहीं रहेगा। अब बैंक ब्लॉकचेन सेंट्रिक इकोसिस्टम में काम करेंगे।
मतलब बैंक अब ब्लॉकचेन ऑपरेटर्स बनेंगे। उनकी भूमिका होगी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, डेटा को सिक्योर रखना और कस्टमर के डिजिटल एसेट्स की वैल्यू को मेंटेन करना। और ये सब पाई ब्लॉकचेन पर होगा। अब सोचो, जब हर देश का बैंक एक ही ब्लॉकचेन पर होगा तो क्या होगा? करेंसी एक्सचेंज की झंझट खत्म, इंटरनेशनल ट्रेड, आसान पेमेंट्स, रियल टाइम में, और फ्रॉड्स या डिले का कोई नामो निशान नहीं। यानी पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम अब एक ही भाषा बोलेगा, पाई ब्लॉकचेन की भाषा। पाई का यूनिफाइड प्राइस सिस्टम सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, बल्कि हर बिजनेस के लिए वरदान है। अब जब हर जगह पाई कॉइन की वैल्यू एक जैसी होगी, तो बिजनेस बिना रिस्क के पाई में पेमेंट ले या दे सकते हैं। चाहे कोई आई कॉमर्स साइट हो या कोई इंटरनेशनल ब्रांड, हर कोई पाई कॉइन को सेफ डिजिटल करेंसी की तरह एक्सेप्ट कर सकेगा। और इससे नई नई डैप्स, स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन बिजनेस का जन्म होगा। दोस्तों, किसी भी सिस्टम की असली ताकत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि उसमें मौजूद ट्रस्ट होता है। पाई नेटवर्क ने वो ट्रस्ट जीता है, पहले अपने यूजर्स का, अब बैंकों और गवर्नमेंट्स का। क्योंकि इस सिस्टम में न तो झूठे प्रॉमिस हैं, न कोई छिपा हुआ एजेंडा। हर अपडेट, हर बदलाव, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और यही ट्रांसपेरेंसी वो चीज है जो बैंकों को पाई नेटवर्क की तरफ खींच रही है। दोस्तों, दुनिया अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुकी है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ काम आसान नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम को नया रूप देती है। जैसे इंटरनेट ने मीडिया, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को बदल दिया, वैसे ही ब्लॉकचेन अब फाइनेंस की परिभाषा बदलने वाला है। और इस नई कहानी के सेंटर में है पाई नेटवर्क, जो वेब3 फाइनेंस की दुनिया में एक केंद्रीय धुरी बनता जा रहा है। शुरुआत में लोग पाई को सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आने लगा, तो सबको समझ आया कि ये सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि एक फुल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है। पाई नेटवर्क के पास वो सब चीजें हैं जो किसी भी वेब3 बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए: ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्ट डिजिटल वॉलेट, और अब बैंकिंग इंटीग्रेशन लेयर। यानी जो बैंक अभी तक फिजिकल सर्वर्स और डेटाबेस पर चलते थे, अब वो पाई ब्लॉकचेन पर अपने सिस्टम को ट्रांसफर कर सकते हैं। पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन और रेगुलेटरी कंट्रोल दोनों का संतुलन है। ये ब्लॉकचेन 3 लेयर पर काम करता है। बेस लेयर, जहां ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजैक्शन, डेटा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर, जहां बैंक, कंपनियां और डैप्स अपनी सर्विसेज इंटीग्रेट करती हैं। गवर्नेंस लेयर, जहां रेगुलेशन, केवाईसी, एएमएल और अथॉरिटी वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाई नेटवर्क सिर्फ पब्लिक यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग सिस्टम के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब बैंक जब पाई नेटवर्क से जुड़ेंगे, तो उन्हें कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं होगी। पाई ब्लॉकचेन का एपीआई सिस्टम ऐसा है कि वो किसी भी बैंकिंग नेटवर्क को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ सकता है। जैसे आज बैंक स्विफ्ट या यूपीआई जैसी सर्विस यूज करते हैं, वैसे ही अब वो पाई ब्लॉकचेन पेमेंट चैनल यूज करेंगे। इससे बैंक इंटरनेशनल पेमेंट्स, अकाउंट वेरिफिकेशन, डिजिटल लोन अप्रूवल, सब कुछ ब्लॉकचेन पर रियल टाइम में कर पाएंगे। पाई ब्लॉकचेन की एक सबसे खास बात है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बैंकों के ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर देंगे। मान लो किसी कस्टमर ने डिजिटल लोन लिया है, तो बैंक और यूजर के बीच का एग्रीमेंट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलेगा। जैसे ही यूजर अपनी एमई पे करेगा, ब्लॉकचेन उसे ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा। न कोई मिडलमैन, न कोई पेपर वर्क, बस डिजिटल ट्रस्ट। इससे बैंकिंग सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी और ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिस्टम सिर्फ थ्योरी में अच्छा लगता है, क्या वाकई बैंक ऐसा अपनाएंगे? तो जवाब है हाँ, और वो भी बहुत जल्द। कई ग्लोबल बैंक्स पहले से ही पाई नेटवर्क की टेक्नोलॉजी पर पायलट टेस्ट रन कर रहे हैं, क्योंकि अब बैंक भी समझ चुके हैं कि अगर उन्हें आने वाले डिजिटल युग में टिकना है, तो उन्हें वेब3 में कदम रखना ही पड़ेगा। पाई नेटवर्क उन्हें वही रास्ता देता है, एक सिक्योर, रेगुलेटेड और सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में कानूनी रूप से काम करने का मौका।
वेब 3 की सबसे बड़ी समस्या रही है एक भरोसेमंद पेमेंट नेटवर्क की कमी। इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन या सोलाना जैसी नेटवर्क्स तो बहुत पावरफुल हैं, पर इनकी फीस, स्पीड और रेगुलेटरी सिस्टम बैंकों के लिए उपयुक्त नहीं है। पाई नेटवर्क ने इस गैप को भर दिया है। ये ब्लॉकचेन न सिर्फ लो कॉस्ट और हाई स्पीड ट्रांजैक्शन देता है, बल्कि हर पेमेंट में KYC बेस्ट ट्रस्ट भी जोड़ा गया है। इससे बैंक और गवर्नमेंट्स दोनों को भरोसा रहता है कि हर ट्रांजैक्शन ट्रेस करने योग्य है। अब वेब 3 की अगली बड़ी चीज है टोकनाइजेशन। पाई ब्लॉकचेन इस दिशा में बहुत आगे है। अब बैंक या कंपनियां अपने एसेट्स को पाई ब्लॉकचेन पर टोकनाइज कर सकेंगी। जैसे किसी बैंक के पास गोल्ड, प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स हैं, तो वो उन एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदल सकता है और ये टोकन पाई नेटवर्क पर ट्रेड, एक्सचेंज और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बैंकों की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि दुनिया की एसेट मार्केट में पाई की एक नई पहचान बनेगी। अब बात करते हैं यूजर लेवल की पाई वॉलेट। अब सिर्फ एक मोबाइल वॉलेट नहीं रहा, ये वेब 3 बैंकिंग सिस्टम का बेसिक टूल बन चुका है। हर यूजर अब पाई वॉलेट के जरिए अपना पैसा, अपने टोकन और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सीधे ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकता है। मतलब अब बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं, बस पाई वॉलेट और आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया आपके फोन में। पाई नेटवर्क ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने की शुरुआत कर दी है। इन डैप्स में शामिल होंगे डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन इंश्योरेंस सिस्टम्स, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस एप्स और ई-कॉमर्स गेटवेज। अब बैंक इन डैप्स के साथ मिलकर अपने कस्टमर को सीधे ब्लॉकचेन सर्विस दे पाएंगे। मतलब आप अपने बैंक के ऐप से ही ब्लॉकचेन पेमेंट कर पाएंगे पाई नेटवर्क की मदद से। अब अगर किसी एक लाइन में कहा जाए तो पाई नेटवर्क वो नींव है जिस पर आने वाला वेब 3 फाइनेंस खड़ा होगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन और ट्रस्ट तीनों को एक साथ जोड़ता है। वेब 3 फाइनेंस में अब सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि बैंक, गवर्नमेंट और बिजनेस तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। और ये सब पाई नेटवर्क की वजह से संभव है। पाई की खासियत यह है कि इसमें लोग और संस्थाएं दोनों साथ चल रहे हैं। जहां बिटकॉइन या इथेरियम ने सिर्फ टेक्नोलॉजी दी, वहीं पाई नेटवर्क ने मानव कनेक्शन और कम्युनिटी पावर दी है। यही वजह है कि बैंकों को इसमें एक स्थिर और भरोसेमंद साथी दिखता है, क्योंकि इस नेटवर्क में वो सब है जो किसी ग्लोबल करेंसी को चाहिए: टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और यूजर बेस। अब बैंक और क्रिप्टो के बीच दीवार नहीं, बल्कि पुल बन चुका है और उसका नाम है पाई नेटवर्क। अब दुनिया का हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेब 3 की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि ये अब सिर्फ फ्यूचर नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। और जो बैंक इस बदलाव को अपनाएंगे वो कल के लीडर होंगे।